यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर सबसे बड़ा पुण्य है क्या। इसी बात को लेकर वह व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और महात्मा को प्रणाम कर कहता है, हे महात्मा, कृपया हमें आप यह बताएं कि आखिर सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तब वह महात्मा उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनोगे तो खुद समझ जाओगे कि आखिर सबसे बड़ा पुण्य क्या है। महात्मा कहानी शुरू करते हैं और कहते हैं, एक बहुत बड़ा महान दयालु राजा था। दयालुता उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। उसका भगवान के भजन कीर्तन पूजन अर्चना में उतना मन नहीं लगता था। वह सदैव प्रजा के हित में कार्य में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना बड़ा कर्मठी राजा था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता। एक दिन सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे वन में चित्रगुप्त के दर्शन हुए। राजा ने चित्रगुप्त को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और चित्रगुप्त के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है। चित्रगुप्त बोले, राजन, यह मनुष्य के कर्मों के हिसाब का पुस्तक है जिसमें सभी हरि भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस पुस्तक में मेरा नाम कहीं पर है भी या नहीं है। चित्रगुप्त पुस्तक का एक एक पृष्ठ देखने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा चिंतित हो गया। चित्रगुप्त ने राजा को चिंतित देखकर कहा, राजन, आप चिंतित ना हो। राजन, आपके ध्यान में कोई कमी नहीं है। राजा ने कहा, वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हरि भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए मेरा नाम पुस्तक में नहीं है। राजा ने बहुत दुखी होकर आत्मग्लानि जाहिर की। फिर भी उसके बावजूद राजा ने उस पुस्तक में अपना नाम न होने की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और फिर दूसरे लोगों की मन कर्म और वचन से सेवा करने लग गया। एक साल बाद राजा फिर सुबह सुबह जंगल की तरफ भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्हें वहीं चित्रगुप्त का दर्शन हुआ जहाँ पर पहले हुआ था। इस बार भी उनके हाथों में एक पुस्तक थी। रंग और आकार में पहले वाले पुस्तक से इस पुस्तक में काफ़ी अंतर था। यह पहले वाले से बहुत छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें नमस्कार करते हुए पूछा, आज आप कौन सा पुस्तक हाथों में लिए हुए हैं। चित्रगुप्त ने कहा, राजन, आज की चर्चा में उन लोगों का नाम लिखा है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग। मन में राजा ने कहा, निश्चित ही वे दिन रात भगवान के भजन व कीर्तन में लीन रहे होंगे। राजा ने कहा, क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का किसी भी नागरिक का नाम है। राजा प्रजापालक प्रेम प्रिय राजा था। चित्रगुप्त ने बही खाता खोला। आश्चर्य की बात यह थी कि पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का था। प्रजापालक राजा ने आश्चर्यचकित होकर चित्रगुप्त से पूछा, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा है। मैं तो पूजा पाठ मंदिर कभी कभार ही जा पाता हूँ। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लोग निष्काम भाव से गरीब दुखियों की सेवा करते हैं। जो मनुष्य इस संसार के उपकार में अपना जीवन निसार करता है, जो मानव मुक्ति का लोभ त्याग कर भगवान के निर्बल संतानों की मुसीबतों में सहायता करता है, उस त्यागी महामानव का भजन कीर्तन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, आप पूजा पाठ न करके लोगों की सेवा करते हैं तो असल में आप ईश्वर का ही पूजा करते हैं। निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर इस संसार में और कोई पुण्य नहीं है। वेदों का उदाहरण देते हुए चित्रगुप्त ने कहा, सेवा करो राजन, राजन सेवा करो, परम भक्ति यही है। चित्रगुप्त के माध्यम से राजा को बहुत बड़ा ज्ञान मिला। राजा अब समझ गया था कि दूसरों के कष्टों को दूर करना ही दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग दयालु होते हैं वही भगवान के समान हैं और वही मनुष्य भगवान के सबसे प्रिय होते हैं।
कहने का अर्थ यह है कि सबके प्रति दया का भाव रखना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, निर्बल दीन दुखियों की सेवा करना, यही दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।